ये इलेक्शन क्या है? ये इलेक्शन आते ही समाज क्यों बढ़ जाता है? एक दूसरे पर आरोप लगाना, किसी की छवि को खराब करना, क्या मिल रहा है इन सबसे? ये तो सब लोगों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, सोची समझी साजिश है। किसी के मन में किसी की छवि बिगाड़ने का ये सारा प्रयास है। अगर आप बैंक का विकास चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, तो इलेक्शन को इलेक्शन की तरह ही रहने दें, ना ही इसे अपनी पर्सनल ईर्ष्या या अपने मनमुटाव का कारण बनाएं। एकदम सही बात की है आपने। पहले भी तो संस्थापक पैनल ने अपनी नींव गठबंधन के साथ रखी है। इन्होंने बांटने का तो काम कभी किया ही नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर एक टीम बनाकर ही काम किया है। अगर हम पिछला डेटा भी देखते हैं तो 2005-2010 में यह गठबंधन 5-10 के साथ था। अगले टर्म के अंदर यह गठबंधन 1-14 के साथ था एंड उसके अगले टर्म यानी कि 2015-2020 के अंदर तो फुल बहुमत के साथ में जीता था संस्थापक पैनल। एंड पिछले टर्म जो है 2020-2025 यह गठबंधन 5-10 यानी कि 5 फाउंडर एंड 10 संस्थापक के साथ ही हुआ है। तो फिर क्या हुआ ये गठबंधन का? क्या इन्होंने अपना लक्ष्य जो था बैंक की प्रगति और विकास, उसको हासिल कर पाया है? देख सकते हैं हम कि ये हासिल हमने किया है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा हर सत्र में हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है वो डबल हुआ है। 2020 से 2025 के सत्र में ऐसा क्या हुआ कि यह गठबंधन अपना काम नहीं कर पाया? बैंक जिसका बिजनेस 4,400 करोड़ था, सिर्फ 2,700 करोड़ कैसे हो गया? फाउंडर पैनल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर उनका उद्देश्य सिर्फ बैंक की प्रगति न रहकर आपसी द्वेष, बैंक की छवि और कुछ निदेशकों की छवि को दूरबीन करने का मुख्य लक्ष्य बना। इसी की प्राप्ति के लिए उन्होंने शेयर होल्डर एसोसिएशन को अपना कवच बनाकर झूठे आरोप लगाकर न्यायालय, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और अन्य स्थानों में बैंक को घसीटा और बदनाम किया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पैनल वालों ने पहले ही दिन से काम में रुकावट डाली है और उन्होंने कोर्ट से एक ऑफिसर को नामित करके वहाँ बिठाया, जिसकी वजह से हम हमारे सारे काम के अंदर डिले कर पाए। और संस्थापक पैनल जो कि बहुमत से जीता, उनके भी हाथ बंद गए, जिसकी वजह से हमारे जो उद्देश्य थे और हमारा जो गोल था वो हम कर नहीं पाए। इसी वजह से 2020 में जो 4,400 करोड़ का जो हमारा बिजनेस था वो 2,700 तक आ गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें किसका साथ देना चाहिए? हमें उन्हीं का साथ देना चाहिए जो पहले, आज और आगे भी केवल एक लक्ष्य जो है बैंक की प्रगति, उसी पे काम करें, ना कि उनका जो झूठे वादे, ओजस्वी भाषण से अंशधारकों को गुमराह कर रहे हैं और दुष्प्रचार फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी खराब होता है और उसे बदलना चाहिए, पर वो यही जान ले कि ठहरे हुए पानी में ही कमल खिलता है और वो ठहरा हुआ पानी ही उसे अपनी जड़ों से जोड़ के रखता है। बैंक में परिवर्तन का अर्थ निर्देशकों को बदलना नहीं है। बैंक में परिवर्तन का मतलब है उनकी नीति, उनकी कार्यशैली में बाजार की आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलाव करना। यही है परिवर्तन। तो हमें फिर से कमल खिलाना है और सामने से गठबंधन की उम्मीद न रखते हुए जो संस्थापक पैनल एक लक्ष्य और नई विचारधारा के साथ में कार्य कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताना है, क्योंकि संस्थापक है S for strong mind, A for ability, N for nourishing, S for sincerity, T for teamwork, H for honest, A for achievers, P for power, A for ambitious, and K for knowledgeable. बैंक के अंशधारक ही बैंक का सूरज है, जो इस बैंक के अंधकार को मिटा सकते हैं और आज बैंक को उसी उजाले की जरूरत है। तो कहो दिल से संस्थापक